डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड वोकेबुलरी। तो दोस्तों इसके बारे में हमारी आज की जो वीडियो है ये होने वाली है। सो दिस इज हारमन फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड वेलकम टू एसएनजे इंग्लिश चैनल। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि YouTube पे एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है। सभी ट्यूटर सभी टीचर आपको बोल रहे हैं आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। आपको वोकेबलरी देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वर्ड्स देने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कैसे वोकेबलरी के वर्ड्स लर्न करने हैं, कैसे नहीं करने हैं। ये एक बहुत ही अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों को वोकेबलरी की जरूरत होती ही नहीं है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि वोकेबलरी की जरूरत किसको असल में है और किसको असल में नहीं है। क्योंकि जो भी इंसान इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है आज के दौर पे, सभी वोकेबलरी के पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर आपकी वोकेबलरी ओके है या आपकी वोकेबलरी फेयर है या गुड है, अगर आप ओके तक भी हैं, तो आपको वोकेबलरी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों उस पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं आपको एक बहुत आसान और साधारण से एग्जांपल दूंगा। जब आप किसी से बात करते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट टाइम आप मिलते हैं, तो आपका क्वेश्चन क्या होता है? सभी ऐसे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू। आपको ऐसा सुनना पसंद है या ऐसा सुनना पसंद है? हे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम वेरी गुड, थैंक यू, हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे। आपको ये सुनना पसंद है या पहले वाला सुनना पसंद था? बहुत सारे लोगों का भी ये आंसर होगा कि नहीं सर, हमें दूसरे वाला बोलना पसंद है, दूसरे वाला सुनना पसंद है। उसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि आप वोकैबुलरी पे ध्यान देने की बजाय अपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें, अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन पे ध्यान दें, अपनी रिदम और टोन ऑफ वॉइस पे ध्यान दें, अपनी पिच पे ध्यान दें। कहां पे आपको पिच जो है अपनी लो करनी है, कहां पे आपको पिच जो है वो हाई करनी है, कौन से वर्ड पे आपको फोकस देना है, कौन सा वर्ड आपको लाइटली बोलना है। ये सारी चीजें जो है दोस्तों वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इंग्लिश लर्न की थी तो मेरी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं थी। मैंने सबसे पहले अपने प्रोनाउंसिएशन और टोन ऑफ वॉइस रिदम पे ही काम किया था। सो दैट्स व्हाई आई कैन स्पीक वेरी गुड नाउअडेज, आई कैन स्पीक अ वेरी गुड इंग्लिश। लोग अक्सर बोलते हैं, सर आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है, आपकी टोन ऑफ वॉइस बहुत अच्छी है। इसीलिए मैं आप लोगों को भी ये बात बोलना चाहूंगा दोस्तों कि वोकैबुलरी पे फोकस करना छोड़ दीजिए। अगर आपकी वोकैबुलरी ओके है या फेयर है, तो कृपया करके आप अपनी टोन ऑफ वॉइस प्रोनाउंसिएशन पे काम कीजिए। आपको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका वो लो होता है। आपका जो थॉट्स जो होते हैं उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करना जो होता है, उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आप बोल नहीं पा रहे हो, आपको वर्ड्स नहीं आ रहे हैं मुंह में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है। आपकी वोकैबुलरी तब अच्छी नहीं होती जब आपको वर्ड्स का बिल्कुल भी पता नहीं होता। लेकिन ज्यादातर लोगों को बहुत सारे वर्ड्स का पता होता है और वो जनरल कम्युनिकेशन जो है वो कर पाते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन करते वक्त प्रॉब्लम ये आती है कि उनके उनके जो मुंह पे वर्ड्स हैं वो नहीं आते हैं। दोस्तों वो एक अलग प्रॉब्लम है, वो वोकैबुलरी की वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इन सब में से कुछ प्रॉब्लम है तो आगे जाके हम बहुत सारी वीडियोस इन चीजों के बारे में बनाने वाले हैं। लेकिन इस वक्त पे अगर आप वोकैबुलरी अपनी जो है वो लर्न कर रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या बिगिनर लेवल पे हैं, तो दोस्तों देखिए, अगर आप वोकैबुलरी के बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो नए यूज करेंगे, नए दिमाग में बिठाएंगे, और आपकी प्रोनाउंसिएशन और टोन ऑफ वॉइस अच्छी नहीं है दोस्तों, तो आप उन वर्ड्स को गलत ही प्रोनाउंस करके और गलत तरीके से ही दिमाग में बिठा लेंगे। तो आपको बहुत आगे जाके ये चीज महसूस होगी, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद, कि आपकी वोकैबुलरी जो है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी टोन ऑफ वॉइस और प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छी नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपने पहले से ही स्टार्टिंग में उन वर्ड्स को अपने दिमाग में गलत तरीके से बिठाया है, और अब आप बहुत यूज टू हो चुके हो उनको वर्ड्स को गलत तरीके से बोलने के लिए। तो उस टाइम पे जाके दोस्तों आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एडवांस लेवल पे होते हैं और मुझे बोलते हैं, सर मेरी वोकैबुलरी तो बहुत अच्छी है लेकिन मेरी रिदम और टोन ऑफ वॉइस, प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत गलत है। दोस्तों उन सब लोगों के लिए यही प्रॉब्लम है। उन्होंने स्टार्टिंग में जब प्रोनाउंसिएशन जो थी उसके उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और वोकैबुलरी पे ध्यान दिया था, और गलत तरीके से ही वर्ड्स को अपने दिमाग में बिठाया था, और इस वक्त पे वो वर्ड्स को गलत तरीके से ही बोल रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे बोलते हैं जैसे वो किसी बुक या किसी पैराग्राफ से रीड करके इंग्लिश बोल रहे हैं। यही उम्मीद मैं आपसे करता हूं और यही मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल पे हैं दोस्तों, तो अपनी वोकैबुलरी पे ध्यान मत दीजिए। अपनी टोन ऑफ वॉइस, प्रोनाउंसिएशन, रिदम, अपनी इन चीजों पे ध्यान दीजिए। आपको बहुत सारा फायदा होगा आगे जाके, क्योंकि आपका दिमाग कोई कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं है कि आप गलत गलत वर्ड्स को अपने दिमाग में बिठाएंगे और कुछ महीनों और सालों बाद आप बोलेंगे ठीक है अब मैं डिलीट कर दूंगा इन वर्ड्स को। दोस्तों वो डिलीट नहीं होंगे, वो बहुत दिक्कत हो जाएगी उस वक्त पे। आपको करना क्या है, आपको स्टार्ट में ही वो वर्ड्स जो है वो अच्छे से सीखने हैं। स्टार्ट में ही आपकी जो हर एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छे से आपको दिमाग में बिठानी है, क्योंकि आगे जाके आपको फिर चीज के बारे में दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। दोस्तों यही था आज की वीडियो के लिए। दिस वाज हारमन फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एसएनजी इंग्लिश चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी बहुत बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ, थैंक यू।